भक्तजनों सीताराम। आज मैं आपको पूजा कैसे करनी चाहिए, ये उपाय पूजा करने की विधि आपको बताऊंगा। कुछ लोग पूजा करते हैं और पूजा जो जिस प्रकार से करते हैं, उनकी पूजा जिस देवता की भी पूजा करते हैं, जिसको भी पूजते हैं, चाहे वो कुल देवी हो, पितृदेव हो या हनुमान जी हो, किसी भी देवता की पूजा करते हैं, उस देवता तक वह पूजा नहीं पहुंचती है। और आप लोगों के मन में विचार रहता है पूजा तो बहुत करते हैं पर उसका फल नहीं मिलता है। तो आपको किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, मैं इस बारे में ही आपको बताऊंगा। आपको जो पूजा करने की विधि है वो इस प्रकार से है। आप जब भी पूजा करें, जो आसन बिछाएं उस पर बैठें, तो ज़मीन को, शरीर का कोई भी अंग ज़मीन से छूता हुआ न हो। ज़मीन को अगर कोई अंग छू रहा है, आपका पैर है या आप छोटे आसन बैठे हैं, आपका शरीर जो है ज़मीन को छू रहा है, तो वो पूजा आपकी धरती माँ के अंदर चली जाती है, वो आपके काम नहीं आती है। पहले आपको यही करना है कि शरीर का कोई भी अंग ज़मीन को न छुए। दूसरी चीज़, आप पूजा कर रहे हैं तो पहले जिस भी देवता की पूजा करते हैं उससे कहें, हे भगवान, मैं आपकी पूजा करना नहीं जानता हूँ। जिस भी प्रकार की पूजा, जैसे भी उल्टी सीधी कर रहा हूँ, हमारी पूजा को स्वीकार करें। और दूसरी चीज़, कभी भी पूजा करने के उपरांत आसन को उसी जगह पर न छोड़ें। इस प्रकार आसन छोड़ने से क्या होता है, वो पूजा इंद्र के पास चली जाती है, वो देवता के पास नहीं पहुंचती है। जिसकी पूजा कर रहे हैं उसके पास न जाके वो इंद्र के पास चली जाती है। कभी भी पूजा का आसन उस स्थान पर न छोड़ें। उसे पूजा करने के उपरांत इंद्र देवाय नमः कह करके उस आसन को इकट्ठा करके और ऊंचे स्थान पर रखें। आपकी जिसकी भी पूजा आप कर रहे हैं वो आपकी पूजा लेगा और आपकी मदद करेगा। कुछ घरों में मैंने स्वयं अपनी आँखों से देखा है कि पूजा कर रहे हैं और उठ के बाहर निकल आए, फिर पूजा करने पहुंच गए। ऐसा भी नहीं, ऐसा भी करने से कोई पूजा नहीं होती है, संपन्न नहीं होती है। कई लोग आसन को छोड़ देते हैं और बाहर निकल के बैठ जाते हैं, वह भी पूजा आपकी काम नहीं करती है। आपको पूजा के स्थान पर जल का जो पात्र है उसको हमेशा भरा हुआ रखें। कभी भी जल के पात्र को उस स्थान पर खाली न रखें। और आप जिसकी पूजा करते हैं, यही दो काम विशेषकर ध्यान रखें। आसन को वहाँ पर पड़ा न छोड़ें। दूसरे शरीर का कोई भी अंग जमीन को, पृथ्वी को छूता हुआ न हो। इससे आपकी पूजा जो है, आपकी पूजा जमीन को छुएगा तो पूजा नहीं मानी जाएगी। आप जो भी पूजा करें मन से उसका पूजन करें। और जितनी देर आप पूजा करें, 2 मिनट, 10 मिनट, 2 घंटे, आप उसका विशेष ध्यान रखें। जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उससे आपका मन विचलित न हो। आपकी पूजा बहुत ही अच्छी तरीके से आपके इष्ट तक पहुंचेगी और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम।